आप सभी लोगों को मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज सादर प्रणाम करते हुए आज हम मिथुन के जातकों के लिए उनके 2025 का वार्षिक राशिफल बताने जा रहा हूँ। उनका ये वर्ष कैसा रहेगा, क्या कौन कौन सी समस्याएं आएंगी, कौन कौन सा उनको लाभ मिलेगा, तो इस क्रम में आप लोग जुड़े रहिए। और मिथुन राशि वाले आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम और हैप्पी न्यू ईयर की बधाई भी आप लोगों को। और इसी के क्रम में अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों, 2025 में देव गुरु बृहस्पति भगवान से आप प्रभावित होने वाले हैं। 2025 में आप बृहस्पति ग्रह से आप प्रभावित होने वाले हैं, क्योंकि नए वर्ष 2025 में ही बृहस्पति ग्रह का गोचर आपकी राशि में होने जा रहा है। इसलिए आपके खर्चों में वृद्धि भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए आप बृहस्पति ग्रह के शिकंजे के अंतर्गत आप रहेंगे महाराज। इसलिए आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना होगा। ज्योतिष जो होता है महाराज, आपको सावधान करने के लिए होता है। अगर अच्छा भी है तो अच्छा आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा बगैर प्रयत्न किए। प्रयत्न तो आपको करना पड़ेगा अच्छे के लिए भी, और यदि खराब है तो उसको अच्छा करने के लिए। अगर भाग्य में आपके लिखा हुआ है कि अमुक वस्तु आपको मिल जाएगी, पर बिना प्रयत्न किए नहीं मिलेगी। प्रयत्न तो करना ही होगा, क्योंकि ज्योतिष भी कर्मों के अधीन ही पूरी अपनी व्याख्या करता है। यदि रत्न पहनने से, उपाय करने से अगर हो जाता तो पाराशर महाराज ज्योतिष विद्या नहीं लिखते, सीधे वो उपाय विद्या लिख देते। इसलिए आप लोग अपने कर्मों पर ध्यान दें और ईश्वर की आराधना में अवश्य लगे रहें। तो मिथुन के राशि के जातकों, आप लोगों का जो ये वर्ष होगा, शुरुआत में ही आप बृहस्पति ग्रह से आप प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि आपकी राशि में ही बृहस्पति ग्रह गोचर करने जा रहे हैं। जनवरी 2025 का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए उनके खर्चों में वृद्धि होगी। शेयर बाजार, अगर आप शेयर खेलते होंगे तो आपको शेयर बाजार से मनचाहा लाभ मिलता नहीं दिख रहा है। जैसा अगर आप खेलते रहे होंगे तो बहुत लाभ पा रहे थे, मगर 2025 में जनवरी में आपको वैसा लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए इस महीने में सोच समझकर ही आप निवेश करेंगे। ये महीना आपके लिए बहुत ही सावधानी रखने के लिए है, वो भी फाइनेंस से मैटर से संबंधित है। फरवरी का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए कैरियर से संबंधित बात बताने जा रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। मिथुन राशि के जातकों, आपका फरवरी का महीना बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप जॉब अपना बदलना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से एक अच्छा ऑफर जरूर मिलेगा। इसलिए आपका ये फरवरी का महीना बहुत अच्छा होगा। यदि आप जॉब परिवर्तन करने जा रहे हैं तो, और यदि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत ही शुभदायक होगा, बहुत ही अच्छा गोल्डन मंथ होगा मीडिया वालों के लिए।
मिथुन राशि के जातकों, आपका मार्च का महीना 2025 का, इसमें आपको बहुत अधिक सतर्क रहने की, सावधान रहने की जरूरत है। इस दौरान आपके जीवन में उथल पुथल होता दिख रहा है। जो लोग जॉब करते हैं उनके जॉब में ट्रांसफर भी हो सकता है, प्रमोशन की स्थिति भी बन सकती है, परंतु आप सावधान रहिएगा जॉब को लेकर मार्च के महीने में। और मार्च के महीने में आपको दांतों से संबंधित रोग हो सकता है, इसलिए सावधान रहिएगा। अप्रैल 2025 में मिथुन जात राशि के जातकों, गुरु ग्रह आपके वित्तीय मामलों को प्रभावित करने जा रहे हैं, इसलिए सावधान हो जाइए। क्योंकि अप्रैल का जो महीना होगा मिथुन राशि के जातकों के लिए, वो बहुत ही सतर्क रहने के लिए है। क्योंकि गुरु ग्रह जो है, बृहस्पति ग्रह, आपको बहुत अधिक प्रभावित करेंगे। और खासकर 10 अप्रैल के बाद इसमें सावधानी बरतिए। वित्तीय लेन देन आप ना करें तो ही अच्छा हो, बहुत जरूरी हो तो ही आप हाथ लगाइएगा लेन देन में, अन्यथा आप इफेक्टेड हो जाएंगे। इस महीने में आपको कुछ लोगों से मुलाकात होने का भी योग बन रहा है, और जो किसी क्षेत्र विशेष में नॉलेज रखने का महारत रखते होंगे, उनकी संगत का आपको लाभ उठाने का अवसर प्राप्त होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए मई का महीना ये विशेष होने जा रहा है, क्योंकि इस महीने की 14 तारीख को, अर्थात 14 मई 2025 को गुरु का गोचर आपकी राशि में होगा। और साल 2025 का ये सबसे बड़ा राशि परिवर्तन भी ये है। ये सबसे बड़ा राशि परिवर्तन एक है महाराज। साल 2025 में गुरु दो बार आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, 2 बार, एक जनवरी के महीने में और दूसरा मई के महीने में। गुरु का जो पहला गोचर आपकी राशि में होगा वो 14 मई को होगा, तो दूसरी बार गोचर 5 दिसंबर 2025 को भी होगा। गुरु का यह परिवर्तन आपके जीवन में विशेष प्रभाव डालेगा, इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक आप रहिएगा। मिथुन राशि के जातकों, आपका जून का महीना जो होगा, कुछ मामलों में आपको यह तनाव देगा। यदि आपकी बेटी विवाहित है तो बेटी की ससुराल को लेकर आपको कुछ चिंताएं प्राप्त होंगी। आपको पेट संबंधी रोग भी हो सकता है, उससे भी आप परेशान होंगे। इसलिए इस महीने आपको अपनी सेहत पर ज़्यादा फोकस करना होगा, और इसके अतिरिक्त आपको मेहनत भी अधिक करनी होगी, और बेटी के ससुराल पक्ष पर विशेष ध्यान रखना होगा। बेटी पर मनचाहे परिणाम पाने के लिए आप अपनी प्लानिंग में बदलाव भी करेंगे। मिथुन राशि के जातकों, आपका जुलाई का महीना जो होगा वो मिला जुला होने वाला है। ये महीना उन लोगों के लिए अच्छी खबर ला सकता है जिनका विवाह नहीं हुआ था, विवाह में बहुत देरी हो रही थी, या अच्छा वर या अच्छी वधू नहीं मिल पा रही थी। जुलाई के महीने में आपको अच्छे रिश्ते आने की प्रबल संभावना बन रही है, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई उन मिथुन राशि के जातकों को जिनकी विवाह में देरी हो रही थी। मिथुन राशि का स्वामी बुध है,
जो भाषा, बोली, कॉमर्स, गणित, संचार आदि का कारक है। भौतिक चीजों में भी बुध प्रभावित करता है। साल 2025 में आपका ध्यान इन चीजों की तरफ कम जाएगा, जिस कारण आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपको मतभेद भी देखना पड़ेगा। आपको परिवार के साथ आपका मतभेद भी होगा, इसलिए बीच बीच में हम आपको सावधान करते चल रहे हैं। मिथुन राशि के जातकों, आपका अगस्त का महीना आपकी रुचि के अनुसार धार्मिक कार्यों में आपकी रोल अधिक होगा। आपके दृष्टिकोण में देखने का भी तरीका बदलेगा, सोचने का भी तरीका आपका बदलेगा। अगस्त का महीना जो होगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपको धार्मिक कार्यों में रुचि होगी। आपका देखने का, सोचने समझने का जो तरीका है वो चेंज होगा। मिथुन राशि के जातकों, आपका 2025 का सितंबर का महीना भी सावधान कर रहा है आपको कि आप वाहन चलाते समय बहुत सतर्क रहें, सावधान रहें। अधिक से अधिक यात्रा करने की आप चेष्टा न करें, और यात्रा करते समय नहीं तो आपको कुछ दिक्कतें आ जाएंगी। इसलिए आप सितंबर के महीने में बाहर की यात्रा करने से आप अनदेखा करें, और अपने शहर में नित्य अगर जो आप बाइक या कार चला रहे हैं तो उसको भी बहुत ही सतर्क होकर, सावधान होकर चलाइए, सुरक्षा के साथ चलाइए। हम तो सभी से कहते हैं कि अगर आप वाहन चला रहे हैं तो बहुत ही सावधानी के साथ कम स्पीड पर चलिए, और जो कानूनी नियम है उनको फॉलो करिए। अगर आप पैदल चल रहे हैं तो अपनी साइड में चलिए और धीमे धीमे चलिए, क्योंकि जीवन है तो संसार है, जीवन नहीं तो संसार किस बात का। तो जीवन को सुरक्षित करिए। जीवन बहुत बहुमूल्य है, ईश्वर का वरदान है। जीवन जो होता है मनुष्य का वो ईश्वरीय वरदान है। ईश्वर के वरदान को पाकर आप सावधान जरूर रहें, सतर्क रहें और उसकी देखभाल करें। ये आपका कर्तव्य बनता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना आपके लिए कैरियर से संबंधित गुड न्यूज आएगी। अक्टूबर के महीने में जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं उनके हाथ में कुछ अच्छे अवसर भी आएंगे। इंटर्नशिप करने वाले लोगों को अधिक मेहनत करनी होगी। अपने मैनेजर या अपने अधिकारी से झूठ बोलने के कारण आपका इंटर्नशिप समय से पहले ही समाप्त भी हो सकता है। इसलिए इस महीने मिथुन राशि के जातकों, अक्टूबर के महीने में आप झूठ नहीं बोलिएगा, अपने अधिकारी से, अपने कर्मचारी से भी। मिथुन राशि के जातकों, आपका नवंबर का जो महीना होगा वो बड़ा खर्चीला होने वाला है। धन का अधिक व्यय का होना ये बता रहा है। नया घर, नई प्रॉपर्टी, नई कार, नई बाइक आप खरीद सकते हैं। इस महीने आप अपने शौक को पूरा करने के लिए आप बड़े आतुर होंगे, बड़े व्याकुल होंगे। अपने शौक को पूरा करने के लिए आपके अंदर इस नवंबर के महीने में एक बचपना आ जाएगा। आपका जिद्दी हो जाएंगे, नहीं मुझे लेना ही लेना है, या कार लेनी है, बाइक लेनी है, या प्रॉपर्टी लेना है, या नया घर लेना है। आपके अंदर एक बचपना आ जाएगा और जिद पकड़ कर आप इसको आप खरीद लेंगे। मिथुन राशि के जातकों, आपका दिसंबर का जो महीना होगा बड़ा तनावपूर्ण होगा।
संतान की तरफ से यदि आपके बच्चे हैं तो आप उनके तरफ से आप दिक्कत आ सकती है। दाम्पत्य जीवन में भी आपको कुछ परेशानी का योग बन रहा है। जिन लोगों की नई शादी हुई है वो भी सतर्क रहें, कोई भी गलती ना करें, क्योंकि एक दूसरे की भावना को आप कद्र करें, आदर करें। नहीं, आपकी एक छोटी सी गलती आपको ये महीना कर्त में डाल सकता है। इसलिए सावधान रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, संपन्न रहें, सुखी रहें, शांत रहें। कभी भी किसी से विवाद ना करें, चाहे जैसी भी कुंडली हो, जैसा भी राशि हो। मेरा तो यही कहना है कि आप ग्रहों को अनुकूल कर लें, आपकी लिखी कुंडली में गलत वाक्य भी सही हो जाएगा। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है महाराज। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।